बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वो इंतहाई शर्मीला और निहायत ही दीनी जहन रखने वाला एक सीधा साधा सा बेसरर नौजवान था। मगर इमरान की बचपन से ही कमज़ोरी थी कि उसके पेट में अक्सर शदीद दर्द रहता था। काफ़ी इलाज मुआवजे के बाद भी जब कुछ अफाका न हुआ तो उसके एक तबीब दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चला करे। इस तरह मुमकिन है कि उसकी तकलीफ़ में कुछ कमी आ जाए और ये भी मुमकिन था कि मर्ज़ ही जड़ से ख़त्म हो जाए। इमरान को अपने दोस्त का ये मशवरा बहुत पसंद आया। उसने सोचा ये तरीका भी आजमाना चाहिए, हो सकता है कि वॉक करने से उसको मर्ज से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। उसने सबसे पहले अपनी मोटर बाइक अपने छोटे भाई को दे दी और उसके बाद ऑफिस के लिए पैदल जाने के फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए जब पहले दिन 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो इमरान के पाँव में सूजन आ गई। काफ़ी अरसे से वो पैदल नहीं चला था। अब तो पैदल चलने के तस्वर से ही इमरान के माथे पर पसीने आने लगे। मगर मसला ये था कि अब छोटे भाई से मोटर बाइक किस तरह वापस मांगी जाए। निहायत सोच विचार के बाद इमरान इस फैसले पर पहुंच गया कि किसी न किसी तरह एक हफ्ता गुजार लिया जाए। उसके बाद किसी हिकमत अमली से वो अपनी मोटर बाइक वापस ले लेगा। मगर जब वीकेंड आया तो इमरान इस सफ़र का न सिर्फ आदी हो चुका था बल्कि उसे अपने मर्ज में भी काफ़ी अफाका महसूस हुआ। अब ये सफ़र थकन और तकलीफ़ की बजाय इमरान को मज़ा देने लगा। लिहाजा इमरान ने फैसला किया कि वो इस वॉक को मज़ीद कायम रखेगा। ये सफ़र यूं ही जारी था कि इमरान के साथ एक अजीब वाक़या पेश आ गया जिसने इमरान को यकसर बदल कर रख दिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इमरान एक इंतहाई शर्मीला नौजवान था। वॉक करते हुए भी अपनी नज़रें झुकाकर चलता था। शर्मीली तबीयत का आलम ये था कि किसी दोस्त के घर में दाखिल होते हुए उसे शर्म आती थी। हत्ता कि अपनी बहनों के घर जाते हुए भी शर्म महसूस करता था। मगर एक दिन वो वॉक करते हुए अपने ऑफिस के लिए जा रहा था कि यकायक उसे न जाने क्या सूझी कि वो एक सुनसान मकान से गुजरते हुए वहाँ मौजूद चंद कच्चे पक्के घरों में से एक घर में बिला इजाज़त मकान मालिक के बगैर दस्तक दिए दाखिल हो गया। घर में दाखिल होते हुए उसे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि वो एक गैर इखलाकी हरकत कर रहा है और उसका ये अमल गैर शरई है। मगर जो ही वो दरवाजे की दहलीज उबूर करके अंदर दाखिल हुआ उसे एहसास हुआ कि उससे एक जुर्म सरजद हो चुका था। इमरान फौरन पलटना चाहता ही था कि उसे बरामदे में एक बूढ़ा शख्स नजर आया। ये शख्स एक बनियान और तहबन में मलबूस था और एक चारपाई पर बैठा उसे घूर रहा था। इमरान की नज़र जो ही उस बूढ़े शख्स पर पड़ी उसके तो रहे सहे औसान भी खता हो गए। अभी इमरान अपने जहन में कोई माकूल बहाना तराश कर ही रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने गूंजदार आवाज़ में इमरान को मुखातिब करते हुए उसे अपने करीब आने की दावत दी। और फिर उस बूढ़े शख्स की आवाज़ में एक ऐसा सहर था कि इमरान बिला चूं चरां किए उस बूढ़े शख्स के करीब पहुंचकर शर्मिंदा सा खड़ा हो गया। कहने लगा, जनाब, मुझे खबर नहीं कि मैं किस तरह आपके मकान में बिना इजाज़त के दाखिल हो गया, मगर मैं अपने इस अमल पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बूढ़ा शख्स इमरान का ये उज़र सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मियाँ, गलती की है तो गलती की सज़ा भी ज़रूर पाओगे। इमरान ने निहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया, जनाब, आप जो भी सज़ा देंगे मुझे कबूल है, मगर मैं आपसे फिर भी यही अर्ज़ करूँगा कि मुझसे ये जुर्म बेसाख्तगी में सरजद हुआ है। मैं शायद बेख्याली में आपके घर में दाखिल हुआ हूँ, मगर फिर भी जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। आप जो जुर्माना कहेंगे मैं अदा कर दूंगा। इमरान अपनी बात कहकर खामोश हो गया। बूढ़े शख्स के जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसे इस बात पर भी ताज्जुब हो रहा था कि अव्वल तो इस वीराने में पहले इतना बड़ा घर मौजूद कैसे है और फिर इतने बड़े घर में ये एक बूढ़ा शख्स ही रहता है। क्या यहाँ और कोई नहीं? जो बिल्कुल ही सन्नाटा था। ऐसी खामोशी थी जैसे कि अमूमन कब्रिस्तानों में हुआ करती है। और उतनी देर होने के बावजूद भी घर का कोई दूसरा शख्स इमरान के सामने नहीं आया था।
तभी बूढ़े शख्स ने मुस्कुराते हुए इमरान से कहा, बेटे, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें 1 घंटे तक मेरे पास बैठना होगा। ये अजीब सज़ा सुनकर इमरान बहुत मुताज्जिब हुआ, क्योंकि इमरान का ख्याल था कि ये बूढ़ा शख्स जुर्माने में उससे कुछ रकम तलब करेगा, मगर ये अजीब शख्स था जो अपने घर में बिला इजाज़त घुसने वाले को मज़ीद कुछ देर अपने घर में रखने का ख्वाहिशमंद था। उसे बूढ़े की मासूम ख्वाहिश पर हंसी आ गई। सोचा कि शायद ये शख्स तन्हाई का मारा है, मेरे साथ कुछ टाइम पास करना चाहता है, लिहाजा बूढ़े के इशारे पर चारपाई के दूसरे किनारे पर बैठ गया। जब इमरान ने उस बूढ़े शख्स से नाम दरियाफ्त किया तो इमरान ने अपना पूरा नाम दोहरा दिया। नाम सुनते ही बूढ़े ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। इमरान बेइख्तियार चारपाई से उतरा और बूढ़े को देखने लगा। उसे उसकी दिमागी सेहत पर शुबा होने लगा था कि कहीं ये शख्स पागल तो नहीं है जो इस कदर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जैसे मैंने इसे अपना कोई नाम ना बताया हो बल्कि लतीफ़ा सुना डाला हो। कुछ ही देर में बूढ़े को हंसते हंसते खांसी का दौरा पड़ गया। इमरान करीब ही रखे मटके से गिलास में पानी उंडेल कर उस बूढ़े आदमी को पेश करने लगा। पानी पीकर वो नॉर्मल हो गया और कहने लगा, बैठो। इमरान के बैठते ही वो बोला, बरखुरदार, क्या तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे? इमरान ने बड़े अदब और तहम्मुल से अर्ज किया, जनाब, क्या इसमें गिरामी है आपका? बूढ़े ने कहा, इमरान अहमद वक्कास। अब हैरत ज़दा होने की बारी इमरान की थी, क्योंकि आज से पहले इमरान को यही गुमान था कि शायद मैं दुनिया में वाहिद शख्स हूँ जिसका मुकम्मल हमनाम मौजूद नहीं, मगर आज उसका हमनाम उसके सामने मौजूद था। इमरान ने उस बूढ़े शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम हमनाम हैं? मैं तुम्हारा हमनाम नहीं हूँ बरखुरदार, तुम मेरे हमनाम हो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे पहले ये नाम मिल चुका था। तभी वो बूढ़ा बोला, एक इमरान वक्कास और भी था जो यहाँ से नाराज़ होकर गया है। कमबख्त को बहुत जल्दी थी, 10 साल साथ रहा मगर खाली हाथ ही वापस चला गया। बूढ़े शख्स ने तसीह करते हुए जवाबन कहा। ये इत्तला इमरान के लिए मज़ीद हैरत का बाइस थी कि कोई और इमरान अहमद वक्कास भी है जिसका इस बूढ़े शख्स के साथ पुराना ताल्लुक था। इमरान कुछ मज़ीद पूछना चाहता था कि उस बूढ़े शख्स ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा किया। तभी किसी नौजवान लड़की की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे में दाखिल हुई और बूढ़े आदमी को सलाम करती हुई चारपाई के करीब आ पहुंची। इमरान ने चूंकि आवाज़ सुनते ही अपनी निगाहें झुका ली थीं, जिसकी वजह से वो उस नाज़नीन के चेहरे और सरापे पर नज़र तो न डाल सका, मगर इमरान की झुकी हुई निगाहों ने उसके हसीन कदमों को ज़रूर देखा। वो वाकई खूबसूरती का शहकार थी। आवाज़ भी खनकती हुई थी और जिस्म से ऐसी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी कि सीधी दिमाग को मुअत्तर कर रही थी, गोया चमन के तमाम फूल इमरान की गोद में उतर आए हों। वो वहाँ बैठने की इजाज़त तलब कर रही थी और बूढ़ा शख्स इस पर बरहम हो रहा था। देखती नहीं हो कि हम अपने मेहमान का तारुफ हासिल कर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अभी तुम जाओ, हम बाद में तुम्हारा मसला हल कर देंगे। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा। अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत तैयारी करना होगी, जब ही जाकर तुम्हारा गौहर मुराद तुम्हें मिलेगा। नाज़नीन की चहकती हुई मुतरन्नम आवाज़ उदासी में बदल गई। सलाम करते हुए वो वहाँ से लौट गई। इस वाक़े के बाद बूढ़े की शख्सियत इमरान को कुछ पुरस्रार सी लगी। इमरान उसमें खो सा गया था। तभी बूढ़े आदमी ने दोबारा से अपनी बात शुरू की। जितना मुझे अपने मुतालिक मालूम है उतना ही तुम्हारे मुतालिक भी जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरा अक्स हो और कोई अपने अक्स से भला किस तरह गाफिल हो सकता है। उसके बाद बाबा वक्कास ने चंद एक और बातें भी की जो इमरान के गहरे दोस्तों को भी मालूम नहीं थीं। और फिर बाबा वक्कास ने इमरान से एक अजीब सा सवाल किया, इमरान, कभी तुमने ये सोचा है कि तुम अपने तमाम ख़ानदान से मुख्तलिफ क्यों हो? तुम्हें ये इनफरादियत कैसे पैदा हुई? मुझे नहीं मालूम, इमरान ने कहा। मुस्कुराकर बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था ना तुम मेरा अक्स हो। बूढ़ा बात करते करते खो गया था। तभी इमरान की नज़र बूढ़े के साथ ही बनी बाईं दीवार पर गई थी, जहाँ से वो लड़की अभी भी झांक कर इमरान को देखे जा रही थी। लड़की की आंखों में एक अलग ही जहां आबाद था। इमरान ने इससे पहले नज़र भरकर किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर इस लड़की में कुछ ऐसी बात थी कि इमरान खुद को रोक नहीं पाया था। लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे
उन पर तरह तरह के फूल बूटे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था पूरा गुलशन लड़की के वजूद में समा गया हो। इमरान ने ज़्यादा देर लड़की को नहीं देखा कि कहीं इसकी निगाहों के ताक़ुब में बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर न देख ले और लड़की को एक बार फिर अपनी डांट न पिला दे। इमरान नजरें झुकाकर बैठ गया। बूढ़ा आदमी अपनी एक किताब के मुतालिक बताने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इमरान को अजीब सा एहसास सता रहा था। उसे यूं लग रहा था कि बूढ़े के पाँव के नाखून पहले से थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए हैं, क्योंकि जब इमरान यहाँ आया था बूढ़े के नाखून कतरे छोटे और काफ़ी साफ सुथरे थे। इमरान को चूंकि नज़रें झुकाकर बैठने की आदत थी, सो वो यूं ही नज़रें झुकाए बैठा कब से उसके पाँव के नाखूनों को देख रहा था। बूढ़े के नाखून 10 से कम मिनट के वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। ये एक गैर इंसानी और गैर मरई बात थी जो इमरान से बर्दाश्त नहीं हुई। उसके दिल में अब घबराहट सी होने लगी थी। तभी उसकी नज़र बूढ़े आदमी के कपड़ों पर पड़ी। उसके कपड़े भी कुछ गहरे रंग के हो गए थे। घबराते घबराते धड़कते दिल के साथ इमरान ने नज़र उठाकर बूढ़े की आंखों में देखा, जहां सुर्ख अंगारे से दहकने लगे थे। इमरान को लगा ये बूढ़ा कोई और ही मखलूक है, मगर वो तो मारे खौफ के जैसे अपनी जगह पर जम कर रह गया था। बूढ़े ने आंखें झपकाए बिना किताब पर नजरें गाढ़े उसे कुछ बताना शुरू किया, जबकि पीछे दीवार के पास खड़ी लड़की, जो किसी परी या हूर से कम न थी, बार बार इमरान को आंखों ही आंखों में वहां से उठ जाने का इशारा कर रही थी। इमरान सख्त कश्मकश का शिकार था कि वो क्या करे, बूढ़े की बात माने या लड़की की बात समझ जाए। इमरान को हकीकतन उस वक्त उस लड़की और बूढ़े दोनों से ही डर लग रहा था, मगर वो किस पर भरोसा करे ये एक मुश्किल बात थी। तभी इमरान ने देखा बूढ़े के हाथों का हुजम भी कुछ बढ़ने लगा था। उसके हाथों से गोश्त अब हल्का हो रहा था। इमरान को लगा अगर वो चंद लम्हे यहाँ मजीद बैठा तो शायद उसका दिल फट जाएगा। मारे खौफ के वो बेहोश हो जाएगा। तभी उसने दीवार की ओट में छुपी लड़की की बात को मान लिया और यकदम उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही बूढ़े ने गुस्से से उसे एक नज़र देखा। बूढ़ा चाहता था कि इमरान उसके पास बैठा रहे, मगर इमरान अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था। इमरान ने अपने इंजाम की परवाह किए बिना बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, मगर ये क्या, उसके कदम जैसे किसी लोहे के दरवाजे से टकरा गए हों। दरवाज़ा बंद था। इमरान पछताने लगा कि वो यहाँ क्यों आया था। लाख कोशिश के बावजूद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाया, जबकि पीछे बैठे चारपाई पर बूढ़े ने जोर से किताब को बंद किया और उसे टिकटिकी बांधे देखने लगा। इमरान ने गौर किया था कि बूढ़े के पाँव में जान नहीं है, मगर वो एक रूपदार शख्सियत का मालिक था। अभी तक अगर वो उठना चाहता तो उठकर इमरान के टुकड़े टुकड़े कर देता था, क्योंकि उसका गुस्सा तो ऐसा ही लग रहा था कि वो इमरान को जान से मारना चाहता है, मगर कुछ कर नहीं सकता। तभी इमरान की नज़र मुखालिफ दीवार पर पड़ी। यहाँ वही लड़की अभी तक खड़ी इमरान को इशारे कर रही थी। इमरान ने एक नज़र बूढ़े पर डाली और फिर दीवार की तरफ चला गया। दीवार पर पाँव रखते ही उसे लगा कि वो आसानी से आर पार हो गया है। दूसरी तरफ भी एक खूबसूरत आरास्ता कमरा था, जिसमें ठंडी ठंडी हवा थी, जबकि इमरान को अब उस कमरे से आकर महसूस हुआ था कि यहाँ की निस्बत वहाँ कितनी गर्मी थी। इमरान ने एक नज़र लड़की को देखा और फिर घबराते हुए उससे पूछा, क्या तुम भी? नहीं नहीं, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं वो नहीं हूँ जो ये बाबा जी हैं। दरअसल हम दोनों ही एक मुख्तलिफ ज़ात और मुख्तलिफ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बाबा जी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उम्र में मुझसे बड़े हैं, सो मैं इनका अदब करती हूँ, वरना जानते हो ना, जिन ज़ातों और चुड़ैलों का कोई मुकाबला नहीं। ये हमसे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बूढ़ा जो तुम्हें बाहर बैठा नजर आ रहा है, ये कुछ और नहीं, जंगल की चुड़ैल का एक बेटा है, एक नाहल्फ बेटा जिसने अपनी माँ को मार दिया, और अब ये यहाँ आने वाले हर शख्स का गला दबाकर उसे अपने सामने तड़पता हुआ देखकर खुश होता है। लोगों का शिकार ये ऐसे ही करता है, पहले उन्हें बुलाता है और फिर उन्हें कहता है कि मेरे साथ बैठकर बातें करो। जब वो बातों में मगन हो जाते हैं तो ये अपना हुलिया आहिस्ता आहिस्ता बदल लेता है और उन लोगों को अपने पास करके हमेशा के लिए ज़िंदगी से महरूम कर देता है। मगर मैं भी इसी इलाके के
जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। मुझे भी अपने बाबा ने यहाँ इसीलिए रखा है कि इंसानों की मदद कर सकूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। इमरान ने सवालिया निगाहों से लड़की को देखा, क्योंकि उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था, मगर जो बूढ़े की हालत वो देखाया था, उसे देखकर कहा जा सकता था कि ये कुछ गलत न कह वहाँ से गायब हो गई। इमरान ने देखा आसपास कोई नहीं था। उसने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। फूली सांस के साथ जब वो बाहर मरकजी सड़क पर पहुंचा तो उसकी जान में जान आई। उसने एक नज़र थैली को देखा और फिर वहाँ से चला आया। घर आकर उसने वो थैली अपनी अलमारी में रख दी, जिसमें सफ़ेद रंग के दाने पड़े हैं। इमरान ने एक दो दाने खाए हैं, मगर उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, जबकि वो रोज़ाना वॉक पर भी जाता है। वो मेरा कज़न है, मुझसे पूछता है तुम बताओ मैं क्या करूं? इन दानों का इस्तेमाल करूं या छोड़ दूं? मुझे समझ नहीं आती उसे क्या मशवरा दूं। आप ही बताइए, क्या इमरान को वो दाने खा लेने चाहिए या फिर उन्हें फेंक देना चाहिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।